सवाल हमें मिला है रामा स्टील ट्यूब्स पर, जिसमें कि 15 रुपये 85 पैसे के कुछ शेयर लिए हुए हैं। ओआसिस, पता नहीं ये क्या आईडी बना रखा है, काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के हैं। ये इन्होंने 15 85 के लिए हुए हैं सर, काफ़ी लॉस हो रहा है, मतलब 30% से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। अंशुल भाई क्या करें इस पे? 9 रुपए 11 पैसे आते हुए दिख रहा है सर। कोई होप ऊपर जाने की? होप इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग प्लान। उसको जितनी जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है। अभी फिलहाल 9-11 दिख रहा है। 9-11, चलिए अच्छी बात है। नौ सर, ग्यारह 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है। जी कल जी। कल एक जन से मेरी बात हो रही थी। लगभग लगभग ट्रेडिंग करते हैं और 750 करोड़ का उनका कैपिटल है। हम्म। तो कल उनसे बात हो रही थी। तो आईआरबी वाला डिस्कशन हमेशा निकल ही आता है। हम्म। तो बोले, सब सुनने के बाद एक कहानी सुनाए, मैं आपको सुना देता हूँ कहानी। मतलब वो सुनने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटा में अपने ऊपर हंसता रहा कि आईआरबी में मैंने एग्जैक्टली यही किया था। बोले, एक डॉक्टर है जैन साहब, जिसको सिर्फ 5 दवाई आती हैं। एक पैरासीटामोल, एक मतलब मान लो कि जो सर्दी खांसी की हाँ हाँ या हाँ। पेन किलर इस टाइप की 4-5 दवाई उसको आती हैं। उसके पास सर्दी का पेशेंट आए, बुखार का पेशेंट आए, मलेरिया का आए, टीबी का आए, टाइफाइड का आए, कैंसर का आए, लंग डिसीज आए, पेट की डिसीज आए, लीवर की डिसीज आए, दुनिया जमाने की कोई डिसीज, स्किन की डिसीज आए, एलर्जी की आए, हर चीज के लिए वो 5 गोली लिख देता था कि ये 5 गोली खाओ 15 दिन। और जैसे ही पेशेंट चला जाता था, एक अगरबत्ती भगवान को लगाता था, भगवान इसको ठीक कर देना, भगवान इसको ठीक कर देना, भगवान इसको ठीक कर देना। फिर नेक्स्ट पेशेंट का इंतजार करता था कि अगला आए, अगले को भी फिर वही 5 दवाई लिख देता था। जो बीमारी आप बोलो उसको लिखनी वो 5 ही दवाई है। और उसके बाद फिर वो अगरबत्ती लगाता था, भगवान ये ठीक हो जाए, भगवान ये ठीक हो जाए, भगवान ये ठीक हो जाए। तो ले जैन साहब, आपका ट्रेडिंग प्लान भी यही था। लेने के बाद कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई क्वांटिटी कैलकुलेटर नहीं। फिर भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हैं कि भगवान इसमें प्रॉफिट हो जाए, भगवान इसमें प्रॉफिट हो जाए। तो बोले, आप ही जैसे लोगों को हम लोग ढूंढते रहते हैं कि आप लोग कहाँ मिले, ताकि हम लोग की वेल्थ बढ़े। क्योंकि आपको लगाना नहीं होता है स्टॉप लॉस, और हम लोग पैनिक में बढ़िया पैसा शॉर्ट करके कमाते हैं। तो अगरबत्ती लगाना छोड़ के स्टॉप लॉस लगा लो। अगर कुछ लगाना ही है तो अगरबत्ती की जगह स्टॉप लॉस लगा लो। कुछ करना ही है तो टारगेट देखने से पहले स्टॉप लॉस देख के क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो। तब फिर जब कायदे से मेरी बेइज्जती हो गई, उसके बाद फिर मैंने पिछले 2 साल का अपना ट्रेडिंग का पूरा लॉग दिखाया उनको कि सर, ये मेरा एक्सेल है जिससे क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, इस तरीके से पैटर्न बनता है तो हम ट्रेड करते हैं। केवल 3 पैटर्न पे सीमित हो गए, कप एंड हैंडल पे, दूसरा फ्लैग पैटर्न पे। फ्लैग पैटर्न में पिछले शनिवार हमने अपने ऑफिस में फ्री एक सेमिनार भी रखा था बॉम्बे ऑफिस में, जब मैं बॉम्बे में था। और तीसरा पैटर्न आईपीओ बेस्ड। इसमें पैटर्न बना तो हम ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस कटा तो हम एग्जिट करते हैं, टारगेट मिला तो हम एग्जिट करते हैं, क्वांटिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तब जाके मेरी कुछ इज्जत बच पाई, नहीं तो मेरा पूरा चीरहरण आदमी ने 1 घंटे में कर डाला था। मगर कहानी सुनने के बाद जितना हम लोग हंसे हैं, इत्तेफाक से फोन स्पीकर पे था तो पूरी बेइज्जती रुचि भी सुन रही थी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छी कोट है कि अगरबत्ती लगाने से बेहतर है आप स्टॉप लॉस लगाएं जीवन में, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अगरबत्ती वालों की भी एक अलग वो है, देखिए सर, भगवान भी कई बार हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि हर आपको बार नहीं करते ना सर। सर, कई बार वो जो लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मेरा और फिर ऊपर आ गया, उनका भी दुख अनबेरेबल होता है कि पता नहीं मेरा हाँ, ही स्टॉप लेकिन लॉस खाने आया था। मैं इसका आपको बताता हूँ सर। ये एक जन थे, अरे आपका तो स्टॉप लॉस कटने के बाद वापस से शेयर चल ही जाता है, 90% शेयर तो चल ही जाते हैं। बोला, सर बहुत बढ़िया है अगर 90% चल जाते हैं। बाकी 10% में अगर आरकॉम या यस बैंक जैसा कुछ फंस गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तब क्या होगा? नहीं नहीं, आपका तो नहीं होगा। मतलब जितना कॉन्फिडेंस मेरे को अपने ऊपर नहीं, उतना उनको था मेरे ऊपर। और अंत मेरे को पता है उनका क्या होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिड कैप स्मॉल कैप में शेयर फंसता ही है, जहां पे ब्रेक डाउन आ जाता है। और मिड कैप स्मॉल कैप 70-80% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं गिरता, इतिहास में बाइंग क्लाइमेक्स उठा के आप 200 300 400 एग्जाम्पल पढ़ लो। होप इज नेवर ए गुड स्ट्रेटेजी। पोजीशन साइजिंग, रिस्क कैलकुलेशन और स्टॉप लॉस, यही चीज आपकी लाइफ
लंबी करेगा स्टॉक मार्केट में, और लंबी लाइफ इज इक्वल टू गुड प्रॉफिट्स। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था जो आपके मित्र ने आपको दिया और आपने दर्शकों को उसके साथ साझा किया। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एक्मे सोलर पर सुमित गुप्ता जी का। 275 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं सर, इसको होल्ड करें या एग्जिट? एक्मे सोलर में तो आपको 263 के नीचे ही एग्जिट कर देना चाहिए था। 263 के नीचे हम 236 डिस्कस करते आ रहे हैं, और 236 भी लग नहीं रहा जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई होना स्टार्ट हुई है, स्पेशली माइक्रो कैप पिटना स्टार्ट हुए हैं। 236 के नीचे क्लोज करेगा तो अगला 207 रुपए खुलेगा। तो फिलहाल मेजर सपोर्ट पे है। 263 पे नहीं किया तो यहां मत कीजिए। यहाँ से अगर कोई बाउंस बैक आता है तो 250 255 पे सवाल पूछिए, या 236 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लीजिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है आइडिया फोर्ज बाय कर सकते हैं क्या? आइडिया फोर्ज, आइडिया फोर्ज अर्निंग्स का गैप आया था, उसके बाद से टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं है। 507 निकलता है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट माहौल खराब हो रहा है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है, तो थोड़ा सा माहौल सुधरने का वेट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं ठीक है। लगता। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं थायरो केयर पर आपका व्यू। थायरोकेयर, थायरोकेयर, थायरोकेयर आज बाई दिया है ना। थायरोकेयर आज बाई दिया है सर 1588 पे। प्रोबेबली ब्रेकआउट फेल हुआ है और स्टॉप लॉस कट जाएगा इसका। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ये पहला ही कॉल दिया था, उसके बाद नहीं चला, उसके बाद से शांति से बैठ गए हैं। तो टेस्टिंग वाटर ट्राई किया था सुबह, ये मूव में वॉल्यूम भी था, सब चीज थी, बट उसके बाद फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला, तो अब खाली बैठे हैं। और प्रोबेबली आज के दिन में शायद कोई और डिलीवरी कॉल अब नहीं देंगे। सुबह सुबह अगर नहीं चलता है तो फिर पूरा दिन नहीं चलते हैं। ठीक है। साईं प्रवीण साहब हैं, एथर एनर्जी पर पूछे हैं। 690 रुपये के लिए हुए हैं सर इन्होंने, क्या करें? ईथर एनर्जी सर हमने बाई दिया था क्लाइंट्स को। एक मिनट बता दे रहा हूँ। ईथर एनर्जी 2-4 दिन पहले बाई दिया था। आज टारगेट अचीव हो रहे हैं, हमने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया है आज ही के सेशन में। बट वीकली पे जिस आपका ये चार्ट पैटर्न है, अगर ये 765 जाता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। लास्ट वीक इनसाइड बार था, करंट वीक में इनसाइड बार का ब्रेकआउट है जिसका टारगेट 765 है, लेकिन अपना 8% मिला है तो हम एक बार बुक करके बाहर हो रहे हैं। दोबारा कंसोलिडेशन बनेगी तो हम री एंटर करेंगे। ओवरऑल 665 का ब्रेकआउट है, 765 का टारगेट है। ठीक है। शंकर सिंह जी हैं, पूछ रहे हैं कि विक्रम सोलर 335 रुपये के लिए हुए हैं सर, इस पे एग्जिट करें या होल्ड? 312 टूटने के बाद एग्जिट की सलाह दी। 312 टूट गया है, अब ऑल टाइम लो पे है, तो कहां तक गिरेगा कहना मुश्किल है। जिस आपका मोमेंटम है 270 तक अगर नीचे आता है तो कोई खास सरप्राइज नहीं रहना चाहिए। ठीक है। राहुल गुप्ता जी का सवाल है आरईसी लिमिटेड सर, 387 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड या सेल? बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। 359 पहला टारगेट था जो हो गया, 347 दूसरा था जो होके बाउंस बैक आया है। जिस भी दिन 347 तोड़ेगा 281 का टारगेट खुल जाएगा। आनंद राठी वेल्थ, इस पर क्या करें सर? आनंद राठी वेल्थ, इसमें भी ब्रेकडाउन आ गया 2899 के नीचे। आज ओपन लो के साथ है, अगर रिक्लेम हुआ 2920 के ऊपर क्लोजिंग आई तो ये पैटर्न जो ब्रेकडाउन है इसमें वीक लॉन्ग से एलिमिनेट और स्ट्रॉन्ग हैंड्स आ जाएंगे। अगर ये इसी तरह से 2899 के नीचे टिका रहा तो फिर इसमें करेक्टिव ट्रेंड स्टार्ट होगा, और करेक्टिव ट्रेंड इसको ले जाएगा वीकली स्विंग लो तक, विच इज एट 2754। और लग नहीं रहा कि ये वाला लेवल प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि डाउन मूव में जनरली फिर सेकंड सपोर्ट तक जाते हैं, तो 2535 तक आ सकता है। 2 से 3 दिन देख लीजिए, अगर 2900 रिक्लेम नहीं हुआ, 29 एग्जिट कर लीजिएगा। सीजी पावर 750 रुपये का है, होल्ड करें या एग्जिट? सीजी पावर तो 786 पे टारगेट अचीव होने के बाद से कोई भी नया ट्रेड नहीं बना है, बल्कि आज के सेशन में लगभग ब्रेकडाउन बन रहा है। 717 के नीचे क्लोज किया तो ब्रेकडाउन बनेगा, गैप फिल करने करीब करीब 696 और थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। डी लिंक 688 का बाय किया हुआ है पार्थ पटेल साहब ने, इस पर क्या राय रहेगी सर?
डीलिंग नीचे लग रहा है सर, 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट हुआ है तो स्विंग लो 426 आ सकता है। और बहुत जल्दी से इसको 2-3 हफ्ते लगा के 470 निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं निकला तो फिर ये अपने ही वजन से नीचे 389 तक आ जाएगा। ठीक है। NFL 96 रुपये का लिया हुआ है नमीश साहब ने। इसमें ये पूछ रहे हैं कि NFL 96 का और मॉस्चिप 248 में दोनों के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं सर, निकल जाएं क्या आप? एनएफएल 88 के नीचे खराब हो जाएगा, और वैसे भी इसका सीजन अभी नहीं है, जब बारिश आएगी तब आएगा। तो मेरे को अभी फर्टिलाइजर काउंटर में कोई मूव आती हुई दिख नहीं रही है, एग्जिट करके कहीं मूविंग काउंटर में चले जाइए, जो अभी मिड कैप स्मॉल कैप में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मॉस्चिप 279 जब से फेल्ड ब्रेकआउट है तब से डंपिंग एक्टिविटी क्लियर है। 238 भी टूट गया, 222 भी टूट गया, तो अब अगला मेजर सपोर्ट इसमें बनता है समवेयर अराउंड 198, और टारगेट मेरे को दिखता है 181 का। तो 222 के नीचे ब्रेकडाउन है, किसी भी तरह का पुल बैक आता है तो माल बेचने की कोशिश कीजिए। डाउनसाइड काफी गहरा आ सकती है 181 तक। ठीक है। सुमंत के वाट वेट पता नहीं, ये एक आईडी है। इनके पास 300 शेयर हैं टाटा केमिकल के 937 रुपीज़ के। एडवाइस करें अंशुल भाई, सुपर चैट पर आया है ये सवाल भी। तो टाटा केमिकल में 3 बार रेंज बॉटम से रेंज टॉप का प्ले मिला, 900 से 990। उसके बाद से अर्निंग्स में इसने गैप डाउन दिया था 3 नवंबर को, और रेंज को नीचे की तरफ तोड़ा था 900। अगले दिन पुल बैक था, एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसने कर ली ठीक, नहीं तो फिर अब क्योंकि रेंज का बॉटम टूटा है तो कम से कम 100 रुपए जो रेंज है उसको हटाना चाहिए था 800 रुपए तक। और मेजर सपोर्ट है 778, तो 778 तक आते हुए दिख रहा है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। 900 जब तक नहीं टूट रहा था तब तक ठीक था, 900 टूटने के बाद से एक्सट्रीम वीक हो गया है। आशीष सिंह जी पूछ रहे हैं एलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 1115 रुपये का लिया हुआ है, एग्जिट करें या शॉर्ट टर्म में रहें? पूछ रहे हैं कि बाउंस बैक भी किया था फिर नीचे आ रहा है। सर 2 दिन ठीक बाउंस दिया था, उसके बाद से इनसाइड बार बन रही है, जो ट्यूसडे की रेंज है उसी के अंदर इनसाइड बार है। ट्यूसडे की रेंज है 1077 960, तो जब तक 960 के ऊपर है इनसाइड बार की ही फॉर्मेशन है, जो थोड़ी सी पॉजिटिव होती है। 960 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है विप्रो पर सर, इस पे क्या करें? विप्रो वैसे भी अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, मेरी लिस्ट में नहीं रहता है, बट चूंकि आईटी चल रहा है विप्रो प्रोबेबली एक बाउंस बैक 253 260 की जोन तक आ सकता है। बट आपको जो स्ट्रेंथ या ट्रेडिंग मूव अच्छी खासी इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंड्री और आईटी 20 में मिलेगी, उतनी आपको विप्रो में तो नहीं मिलेगी। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर वी मार्ट, इस पर आपका बाय व्यू क्या रहेगा? वी मार्ट अलग है, विशाल मेगा मार्ट वही हाँ है। आई थिंक पूछा तो था। हाँ वी मार्ट अलग है। वी मार्ट माइक्रो कैप 250 का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 4, वी मार्ट माइक्रो कैप 250 का हिस्सा है। डाउन साइड दिख रही है 740 तक, एक गैप छूटा हुआ था, फिल किया लेकिन लोअर हाई बना है, तो अब प्रोबेबली लिक्विडेशन में 740 तक आ सकता है। ठीक है सर। अ, साक्षी जी पूछ रही हैं सर टीसीएस या ओरेकल अभी लिया जा सकता है क्या किसी को? पर टीसीएस तो 3018 के नीचे जितना अच्छा एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं कर लीजिए। एक समय जैसे एशियन पेंट्स में नहीं किया टाइमिंग के चक्कर में, तो आप लोग मुंह देख रहे हैं 2900 रुपए पे, बाद में टीसीएस में मुंह देखते बैठेंगे। जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं 3018 की जोन में, उसके नीचे उतना कर लीजिए। एक आध शायद अगर मार्केट में डिप आती है तो वापस आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 10-20% क्वांटिटी यहाँ ले लीजिए, डिप्स पे ऐड करते जाइएगा। ओएफएसएस अभी नहीं लग रहा सर, इसमें मे बी एक वर्टिकल डाउन मूव 6700 तक आ सकती है। ठीक है। जो लोग फ्यूचर ऑप्शन के सवाल पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा भी 15 मिनट का वेट करें, हमारा एफ एंड ओ सेगमेंट जब शुरू होगा तब बात करेंगे। अगला सवाल हमें मिला है प्रीमियर एक्सप्लोसिव पर सर, 606 रुपये के लिए हुए हैं मोहम्मद साहब ने, इस पर क्या करें सर? यार एक्सप्लोसिव, यार एक्सप्लोसिव 666 निकले तो ही बाई बनेगा, और 554 निकला तो फिर गैप फिल करने चल देगा नीचे। 465 से लेके गैप है
गैप का अपर एंड है 467 रुपए 60 पैसे और गैप का लोअर एंड है 437 रुपए। 554 के नीचे क्लोज किया तो 465 खुल जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मैक्स फाइनेंशियल पर पूछ रहे हैं सर, इस पर आपकी राय। MFSL मैक्स फाइनेंशियल। MFSL में तो ब्रेकआउट आया था लेकिन फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला। 12 नवंबर को अर्निंग्स के सहारे इसने 1658 का ब्रेकआउट दिया था, तब से उसी के आसपास है। तो अब स्टॉप लॉस बहुत टाइट कर लीजिए 1630 का, अगर आपके पास लॉन्ग है। 1630 के नीचे फिर ये 1470 की तरफ बढ़ जाएगा। तो जब तक 1658 1630 जोन प्रोटेक्टेड है, एक बार लॉन्ग रह सकते हैं। अ, एक हमारी दर्शक हैं, ये पूछ रही हैं कि पारस डिफेंस खरीद सकते हैं क्या सर? डिफेंस डिफेंस तो मेरे को नहीं समझ में आते हैं। भारत डिफेंस में पिछले 4-5 दिन में ठीक ठाक वॉल्यूम है। 795 निकला तो कुछ अपसाइड बन सकती है, बाकी ट्रेडेबल कोई सेटअप नहीं है। ठीक है। स्वप्निल जी हैं आशापुरा माइंड कैंप पर पूछ रहे हैं कि 748 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या टारगेट रखें? आशापुरा माइन, इसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। कल हमने बाई दिया था, उसमें आशापुरा में दोनों खुलेंगी, कुछ एक आध हुआ है। इनमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं सर। चला तो ये 770 780 तक दे देगा। 50% रिस्क फ्री हम हो चुके हैं, टारगेट के लिए बैठे हैं। 32 डेज का फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आया था कल, चला तो 770 तक दे देगा। अब यहाँ से आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस 692 होना चाहिए। सोम डिस्टिलरी सुमित जी पूछ रहे हैं सर, ले सकते हैं क्या इसको? सोम डिस्टिलरी नहीं, 153 के नीचे हमने 115.99 का टारगेट डिस्कस किया था, जो ऑलमोस्ट आ रहा है। यहाँ से कोई बुलिश एविडेंस मिला तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एलटी फूड रीना परमार जी 475 का लेके बैठी हुई हैं सर, बोल रही हैं पोर्टफोलियो गिर रहा है लगातार, क्या करें? एलटी फूड 388 आते हुए दिख रहा है और 388 टूटा और डाउनसाइड खुलेगी। अपसाइड 431 निकलने के बाद ही बनेगी। बेरिशनेस ज्यादा दिख रही है। ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है और लॉन्ग लिक्विडेशन में 388 टेस्ट कर चुका है, बट बाउंस बैक वीक रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 388 तोड़ देगा। अ, एक दर्शक पूछ रहे हैं रविकांत गुप्ता जी, सर आलोक इंडस्ट्री कितने साल में 72 जाएगा? मेरे को नहीं पता सर कितने साल में जाएगा। इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्ट करके छोड़े रहिए। मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी है तो मरने के सवाल तो है नहीं। मोमेंटम जिस भी दिन ये कपड़े वाले काउंटर में बनेगा तो आराम से ये 3450 तक तो पहले आते हुए दिख रहा है। उसके बाद फिर और अपसाइड में 72 तक आ जाएगा, बट समय खींचेगा। मल्टी बैगर आपको इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलते ना। ग्रो के 1000 शेयर हैं ब्रिजेश जी के पास 125 रुपये के सर, क्या टारगेट रखें इस पर? ग्रो में परसों स्टॉप लॉस कट, कल स्टॉप लॉस, कल नहीं परसों स्टॉप लॉस कट चुका है 179 का। अब जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है काउंटर में। निकल जाए सर प्रॉफिट लेकर? निकल जाएंगे तो बेहतर है। कल गैप डाउन खुला था, उसी गैप को रिजेक्ट भी कर रहा है। लगभग 9:45 के बाद से वही गैप रिजेक्ट हो रहा है। मैं आईपीओ बेस बनने तक अब इस काउंटर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। एक बार ओला का चार्ट देख लीजिए तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वेल्सपन लिविंग, इस पर आपसे पिछली बार भी बात हुई थी अंशुल भाई, इस पर क्या करना है? इसमें आ तो रहा था सर कि ये ऊपर ये डील कर लेंगे, लेकिन कर ही नहीं रहे हैं। वापस 142.50 के रेजिस्टेंस के पास से पुल बैक दे रहा है। 142.50 निकलता है तो तेजी बनेगी, और अगर कोई डील हो जाती है तो फिर 142.50 शायद गैप अप से निकालेगा। गैप से निकालेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इंटरडे भी ब्रीच किया तो भी ठीक रहेगा। पैटर्न ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन 142.50 निकलना बहुत जरूरी है। विपिन जी पूछ रहे हैं सर क्रूड ऑयल के बारे में अंशुल सर से राय चाहिए। अंशुल भाई क्रूड ऑयल ट्रैक कर रहे हो क्या? सर कल ही क्रूड ऑयल में 2 स्टॉप लॉस कटाए हैं 20-20 रुपए के। तो राय तो ठीक है, राय तो दे सकते हैं, अभी क्या राय है वो ठीक क्रूड है। ऑयल का चार्ट आप लगाएंगे ना, क्रूड ऑयल का चार्ट लगाएंगे तो क्रूड ऑयल का चार्ट सबसे रद्दी है इस समय कमोडिटीज में। ब्रॉडली रेंज के अंदर है। नीचे 53 54, ऊपर 75, लेकिन इतना ज्यादा चॉपी है, ट्रेंडलेस है कि ट्रेड ही करना मुश्किल है। ये तो 2 स्टॉप लॉस कटने के बाद कल सिल्वर में सेल मिल गया था $51 पे, और अभी $49 पे उसका टारगेट अचीव हुआ है, नहीं तो कल घाटे में गए होते। पारादीप फॉस्फेट, एक हमारे दर्शक हैं 19,000 शेयर लेके 193 रुपये के बैठे हुए हैं सर, क्या करें इसमें?
पारादीप पारादीप और मॉस्शिप, मेरे को दो स्टॉक बहुत अच्छे से याद है। क्लियरली डंपिंग एक्टिविटी चार्ट पे दिख रही थी दोनों में, 279 के पास मॉस्शिप में और 196 के आसपास पारादीप में। मैंने लगभग आपको 24 सितंबर से और 8-7 अक्टूबर को तो कंफर्म भी कर दिया था कि यहाँ पे डंपिंग एक्टिविटी चल रही है। ब्रेकआउट के मतलब ब्रेकआउट बार बार दिखा रहे हैं और डंप कर दे रहे हैं। नीचे 155 लॉन्ग लिक्विडेशन में आएगा जो अब जाके आया है। अब नेक्स्ट डाउन मूव तब खुलेगी जब ये 154 के नीचे वीकली क्लोजिंग देगा, क्योंकि वीकली पे 50 मूविंग एवरेज और स्विंग लो दोनों 155 156 154 की जोन में है। तो ये जोन थोड़ी सी एक बाउंस बैक के लिए आइडियल है, बट बाउंस बैक के बाद वापस से अगर ये जोन टूटा तो ये फिर मुंह के बल गिरेगा 110 रुपए तक, सॉरी 119 रुपए तक। जी, नैन्सी जी पूछ रही हैं सर, मिंडा कॉप 590 का लिया हुआ है, इस पर आपकी राय? मिंडा कॉर्प 587 के ऊपर टिक रहा है। आप यहाँ से अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस 559, हाँ 559 का कर लीजिए। और ब्रेकआउट के बाद इतने दिन लगने नहीं चाहिए आइडियली। ठीक है, रानी पावर में 21 दिन लग गए थे, बट जनरली इतने दिन लगने नहीं चाहिए। तो आप स्टॉप लॉस जरूर टाइट कर लीजिए। मैं नहीं बोल रहा एग्जिट कर लीजिए, बट स्टॉप लॉस टाइट कर लीजिए। जो ट्रेन सुबह 10 बजे आनी थी अब 12 बज गए और नहीं आई है, तो आप 5-6 बजे शाम तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढेंगे। तो इसमें वही हाल है, अगर 2 हफ्ते में नहीं मूव आया तो फिर एग्जिट कर लेना चाहिए।